तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज। आप देखो, आप लोग जानते हो कि छत्तीसगढ़ का वेटेज आजकल हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा हो गया है। ठीक है, आप अगर बात करो, अगर आप टेक्निकल की एग्जाम भी तैयारी कर रहे हो और खासकर आप छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की बात करो अगर, तो छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में अगर आप देखोगे CGPSC का जो AE का पेपर है, मतलब SES का, ठीक है, तो उसमें दो पेपर होते हैं, आप जानते हो। एक पेपर 1 होता है जो कि जनरल स्टडीज के लिए डेडिकेटेड है, और उसके बाद आपका आता है टेक्निकल का पेपर। तो आप जानते हो कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 जनरल स्टडीज का, उस पेपर 1 में अभी हाल ही में आप देखो 28 अगस्त को जो पेपर हुआ था, उसमें 3 पार्ट में आए थे क्वेश्चन। मतलब 50 क्वेश्चन जो थे वो आपके इंडिया जीके के थे, 50 क्वेश्चन जो थे आपके वो एप्टीट्यूड रीजनिंग, और 50 क्वेश्चन जो थे वो आपके थे CG जीके के, छत्तीसगढ़ जीके के। तो आप समझ सकते हो 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, मतलब 100 क्वेश्चन सिर्फ आपके छत्तीसगढ़ से थे। ये तो टेक्निकल एग्जाम। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो व्यापम का पेपर हुआ, व्यापम का WRD का, तो 150 क्वेश्चन थे। वो 150 में से 100 आपके टेक्निकल थे, 50 आपका नॉन टेक था। उस 50 नॉन टेक में 10 क्वेश्चन आपके CG जीके के थे, 10 क्वेश्चन। और अभी जैसे बात चल रही कि लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, तो वो लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में अगर हम बात करें 2016 में पेपर हुआ था, तो उस समय यहां पे CG जीके से 50 क्वेश्चन आए थे, CG जीके से 50 क्वेश्चन आए थे। तो आप कोई भी टेक्निकल की भी एग्जाम उठाओ तो उसमें भी आजकल छत्तीसगढ़ जीके रहता ही है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्यों आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, क्यों ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नॉन टेक तो आप जानते ही हो, चाहे आप पटवारी एग्जाम लो, चाहे आप CGPSC प्रीलिम्स का ले लो। प्रीलिम्स में भी आप देख सकते हो 100 क्वेश्चंस का जनरल स्टडीज वाला जो पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, तो लगभग 50 क्वेश्चन आपके CG जीके के रहते हैं। फिर CSET का अलग, वो अलग रहता है। तो आप ये बोल सकते हो नॉन टेक्निकल तो सारे, जैसे अभी SI का पेपर हुआ उसमें भी CG जीके, जो भी एग्जाम है नॉन टेक की, सारे सब एग्जाम में तो CG जीके रहेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो, छत्तीसगढ़ में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आपको CG जीके पढ़ना ही पड़ेगा, ये आपकी प्रायोरिटी है। और अगर छत्तीसगढ़ में रहते हो, कई सालों से रह रहे हो, तो भी आपको छत्तीसगढ़ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कल के रोज आप कोई जॉब करोगे तो वहाँ पे आपको, वहाँ के लोगों से आप डील करोगे तो वहाँ के लोगों का कल्चर क्या है, मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों का क्या कल्चर है। ट्राइबल एरिया में अगर आपकी पोस्टिंग हुई तो वहाँ पे कैसे लोगों का कल्चर है, वो भी आपको जानना जरूरी है। आप जिस जगह में रह रहे हो तो उस जगह के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन कारणों से ये सब्जेक्ट की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, ठीक है, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में सर हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ को हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले CG ज्योग्राफी से। छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, पूरी आपका जो भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, जो आपका प्राकृतिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसी में पहाड़ आ गए, फिर नदियाँ आ गई, झरने, मिट्टी, ये जो भी चीज़ें हैं ये आपकी भौगोलिक क्षेत्र में आ गई, जो ज्योग्राफी है आपकी छत्तीसगढ़ की। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करो, फिर आप जो छत्तीसगढ़ का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, उन सबको भी आप देखोगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, ठीक है, तो क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या क्या है, तो वो सब भी आप देखोगे। और भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप शिक्षा वाला विभाग हो गया, शिक्षा विभाग, जैसे वन का विभाग है, जैसे फॉरेस्ट वाला डिपार्टमेंट्स है, उसमें क्या क्या है वो सब भी आप देखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर वाला पार्ट, इंडस्ट्रियल वाला पार्ट, ये सारी चीज़ें भी आप देखते जाओगे। ठीक है, फिर इन सब के बाद आप ट्राइब एंड कल्चर को देखोगे। ट्राइब एंड कल्चर,
ये टॉपिक को आप देखो। ट्राइब एंड कल्चर, ट्राइब एंड कल्चर, क्या क्या ट्राइब्स हैं, क्या उनके कल्चर हैं, क्या डांस करती हैं। जैसे उरांव जनजाति है, कहाँ रहती है उरांव जनजाति, सबसे शिक्षित जनजाति है उरांव जनजाति। उसके क्वेश्चन आप देखोगे CGPSC में बार बार आते हैं, ठीक है। जशपुर वाले इलाके में रहती है आपकी उरांव जनजाति। फिर आप अगर बात करोगे उसके बाद कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, क्या क्या यहाँ पे पर्व हैं, क्या है जो भी है, क्या खाया जाता है, वो सब चीज़ें आप इन सब टॉपिक में आप डिस्कस करोगे। फिर आप छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, जैसे इंडियन हिस्ट्री है वैसे छत्तीसगढ़ की भी हिस्ट्री है, इसमें भी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री मिडिवल है और मॉडर्न है। मराठा जब थे तब क्या हुआ, फिर अंग्रेज जब आए तब क्या हुआ, उससे पहले क्या किया था, मौर्यकालीन में क्या हो रहा था यहाँ पे, तो ये सब छत्तीसगढ़ हिस्ट्री है। उसके बाद आप पंचायती राज और नगरीय निकाय देखोगे, पंचायत सिस्टम जो है, ठीक है, वो सब आप देखोगे। और फिर उन सब के बाद आप कुछ इकोनॉमिक सर्वे को भी देखोगे, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, कि जैसे कि अभी वृहद सिंचाई योजना कितनी बनी है, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट से या फिर जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट हैं जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, कितनी की जाती है, 138.7 मेगावाट। थर्मल से कितनी की जाती है, तो ये सारी चीजें आप इसमें सब चीजें कवर करोगे। और क्या क्या अभी है, बजट क्या आया है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या आप देखोगे कि क्या है, कितना समर्थन मूल्य कितना रखा गया है, तेंदुपत्ते का क्या है, ये सब चीजें आप इसमें देखोगे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि कुछ ये सब टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, ट्राइब एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में, मतलब अभी तो हम लोग CG ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो CG ज्योग्राफी के बाद ये सारे टॉपिक्स भी आपके कवर होंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी। तो आप जानते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ कब बना, 1 नवंबर 2000 को बना, ठीक है। इसके ऊपर मैं पूरा एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, एक अलग से क्लास लूंगा आप लोग की, कि 1861 में हमारा सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट था, ठीक है। फिर 1862 में आपका एक संभाग बनता है, ठीक है। फिर क्या क्या होता है, फिर 1956 आता है आपका, ठीक है। फिर ये सारी प्रोसेस है और जाके 1 नवंबर 2000 को, बहुत टाइम से चल रही थी बात, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक राज्य बनता है। उससे पहले छत्तीसगढ़ आपका किसका पार्ट था, मध्य प्रदेश का पार्ट था। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जिला होता था उस टाइम पे, मगर फिर छत्तीसगढ़ बना तो पहला आपका कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर 2000 को बनता है। और उसी समय 2 जिले और बने, एक आपका उत्तराखंड बना जो कि 9 नवंबर 2000 को बनता है, ठीक है। उत्तराखंड यूके, ये कब बना, 9 नवंबर 2000 को बनता है। और झारखंड जो कि यूके किससे अलग हुआ था, आपका यूपी से, और झारखंड किससे अलग हुआ था, बिहार से, ये कब बना, 15 नवंबर 2000, ठीक है। तो आप पॉलिटी पढ़ते हो, आर्टिकल 3 के तहत ये सारे अलग अलग जिले बने, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना और उस समय के हिसाब से ये 26वां जिला था आपका छत्तीसगढ़ जो था, ठीक है। तो अब छत्तीसगढ़ बन गया। अब छत्तीसगढ़ का एरिया कितना है, तो छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो आपका है 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर, कई जगह 192 भी लिया गया है। तो लगभग 1.35, मतलब 1,35,191 या 192 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, पूरे इंडिया के परसेंटेज वाइज देखें तो कितना परसेंट कवर करता है ये, 4.11%, ठीक है। और अगर एरिया वाइज, ये सारी चीजें मैं एरिया वाइज, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज बोल रहा हूं, एरिया वाइज अगर हम बात करें तो भारत में इसका कौन सा स्थान है, 9th। पहले 10th था, क्योंकि पहले 29 स्टेट्स थी, मगर आप जानते हो आप 28 स्टेट्स हो गए जम्मू कश्मीर इशू के बाद से। तो अब 28 में से इसका स्थान कौन सा हो गया, 9वां स्थान हो गया, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से।
और अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें हम, क्योंकि हमारी जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ 2.55 करोड़ के आसपास है, 2.5 करोड़ के आसपास है, तो 2.5 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है, तो उस जनसंख्या में हमारा 16वां स्थान आता है पूरे इंडिया में। जैसे सबसे पहले यूपी का आता है, यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वैसे ही हमारी जो जनसंख्या है पूरे इंडिया की, अगर सारी स्टेट्स को हम लें तो 16th जो रैंक है वो हमारी किसकी है, छत्तीसगढ़ की है। और परसेंटेज वाइज देखें तो 2.11% परसेंट वाइज, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें जो हैं ये बेसिक है, पहले इससे क्वेश्चन बनते थे, आजकल नहीं बनते। आप ऐसी जानकारी के लिए इसको याद रख लो कि छत्तीसगढ़ की राजकीय पशु जो है आपका नेशनल नहीं, स्टेट एनिमल आपका है क्या, जंगली भैंसा। और छत्तीसगढ़ की जो नेशनल बर्ड है आपकी पहाड़ी मैना, ठीक है, नेशनल नहीं बोलना चाहिए, स्टेट बर्ड, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का जो स्टेट ट्री है आपका, राजकीय वृक्ष, वो है साल वृक्ष। जनरली आप देखोगे बस्तर तरफ में आपको साल वृक्ष बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ को साल वनों का द्वीप भी बोला गया, मतलब वो जो बस्तर वाला एरिया वहां पे बहुत सारे साल वन है, ठीक है। और एक और चीज, छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वो सी हॉर्स की है। देखो भाई, यहाँ तो एक रफ टाइप का मैंने मैप बनाया हूं आप लोग को 33 डिस्ट्रिक्ट दिखाने के लिए, मगर एक्चुअली छत्तीसगढ़ की जो आकृति है, जो आप मैप देखे होंगे, तो वो एक सी हॉर्स के जैसी है, सी हॉर्स की जैसी छत्तीसगढ़ की आकृति। तो ये सब एक इंफॉर्मेशन है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, जो भौगोलिक सीमा रेखा है उन सब चीजों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि छत्तीसगढ़ में अभी कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 33 डिस्ट्रिक्ट, और डिवीजन कितने हैं, तो 5 डिवीजन आप देख सकते हो। एक सरगुजा डिवीजन है, एक बिलासपुर डिवीजन है, एक दुर्ग डिवीजन है, एक रायपुर डिवीजन है और एक बस्तर डिवीजन है, ठीक है। तो अब पहले देखो, जब हमारा छत्तीसगढ़ बना था, कब, 1 नवंबर 2000 को, तो उस समय सिर्फ 16 डिस्ट्रिक्ट थी। कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, 16 डिस्ट्रिक्ट थी। जब छत्तीसगढ़ बना था तो 16 डिस्ट्रिक्ट थी। फिर क्या होता है 2007-8 में, खासकर 2007 में 2 और डिस्ट्रिक्ट बनती हैं, नारायणपुर, बीजापुर, ठीक है। तो अब नारायणपुर बीजापुर बनने के बाद कितनी हो गई, 18 डिस्ट्रिक्ट हो गई। अब नारायणपुर बीजापुर बनने के बाद उस समय जो मुख्यमंत्री थे माननीय जो रमन सिंह जी, तो उनने 15 अगस्त 2011 में घोषणा करते हैं और 2012 में 9 डिस्ट्रिक्ट और बन जाती हैं। तो अब 18 में 9 और, तो कितनी हो गई, 27 डिस्ट्रिक्ट हो गई छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कब तक था ये, जब उस समय की गवर्नमेंट थी। फिर अब जब नई गवर्नमेंट आती है तो उस समय क्या होता है कि 2020 में 10 फरवरी 2020 में एक नया जिला बनता है, जो कि है आपका गोरेला पेंड्रा मारवाही। तो अब कितने हो गए, 28 डिस्ट्रिक्ट हो गए। उसके बाद 28 डिस्ट्रिक्ट होने के बाद आपके फिर डिस्ट्रिक्ट जो हो जाते हैं, 5 और डिस्ट्रिक्ट जुड़ जाते हैं, और 5 और डिस्ट्रिक्ट जुड़ने के बाद अब टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए, 33 डिस्ट्रिक्ट हो गए। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए, 33 डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हो गए, समझ रहे हो बात को। 5 और डिस्ट्रिक्ट मिल गई, तो जो कि अभी 2022 में बनी, ठीक है। घोषणा उसका 2021 में हो गया था, अगर 2022 में बनी, तो अब टोटल डिस्ट्रिक्ट आपके कितने हो गए, 33 डिस्ट्रिक्ट हो गए। क्लियर, ध्यान से देखो आप मैप को। तो अब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ डिविजन्स जो हैं, ठीक है, मैंने बताया जैसे 5 डिवीजन है। तो जब हमारी 27 डिस्ट्रिक्ट थी, तब जो डिवीजन्स थे हमारे 5, अभी भी 5 हैं, मगर उस समय सरगुजा डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट थी, बिलासपुर डिवीजन में आपकी 5 डिस्ट्रिक्ट थी, दुर्ग में आपकी 5 डिस्ट्रिक्ट थी, रायपुर में 5 थी और बस्तर में 7 थी। तो 5 5 5 5 5 4 20 और 7 27 डिस्ट्रिक्ट ये हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो आप यहां समझो 5 डिवीजन है, 33 डिस्ट्रिक्ट है, और अभी 5 डिस्ट्रिक्ट और बनी तो 33 हो गया, नहीं तो 28 थी, 5 और जुड़ गई तो 33 हो गई, ठीक है। तो ये 33 डिस्ट्रिक्ट को मैंने एक रफली दिखाया।
अब एक और क्वेश्चन जो बार बार आता है, जो कि आपको जानना है, ठीक है, कि हमारी जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वो कितने अदर स्टेट की बाउंड्री को टच करती है, ठीक है, कितने अदर स्टेट, क्योंकि आप जानते हो छत्तीसगढ़ कैसा स्टेट है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हमारा लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो वो कितने अदर स्टेट की बाउंड्री से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर है 7। कौन कौन से सर, कौन कौन से 7? तो आप यहां मैप में देख सकते हो, ठीक है, मैप में आप देख सकते हो। जैसे अगर मैं इधर से शुरुआत करूं तो एक है आपका एमपी, ठीक है, दूसरा है आपका यूपी, तीसरा है आपका झारखंड, ठीक है, चौथा है आपका उड़ीसा, ठीक है, पांचवा है आपका इधर आंध्र प्रदेश, छठवां है आपका तेलंगाना और 7वां है आपका महाराष्ट्र। इन 7 स्टेट की बाउंड्री से, इन 7 स्टेट से हमारा छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं नॉर्थ तरफ यूपी है, ठीक है, और एक चीज, यूपी को सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट टच करती है, वो है बलरामपुर। दिख रहा है आपको यहाँ पे, यूपी को सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट टच करती है, वो है बलरामपुर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बलरामपुर एक लौती ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि 3 स्टेट की बाउंड्री को टच करती है। झारखंड को कर रही है, यूपी को कर रही है, और इधर एमपी को भी थोड़ा सा कर रही है। बलरामपुर एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि 3 स्टेट की बाउंड्री को टच कर रही है। क्लियर? तो यूपी जो है आपका छत्तीसगढ़ की एक ही डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है, वो है बलरामपुर। उसके बाद अगर मैं बात करूं झारखंड, तो झारखंड आपका थोड़ा सा बलरामपुर को भी टच कर रहा है और थोड़ा सा जशपुर को भी टच कर रहा है। तो मान लो यहां पे कितनी डिस्ट्रिक्ट को ये टच कर रहा है, मान लो क्या है, 2 डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है आपका झारखंड, ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है झारखंड। कौन कौन सी हैं वो? एक है बलरामपुर और एक है आपका जशपुर। क्लियर? अब आगे अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा, तो देखो भाई लेंथ वाइज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, लेंथ वाइज सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ अगर किसी स्टेट की बाउंड्री को टच करता है वो है उड़ीसा, लेंथ वाइज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और लगभग कितने डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है? 9, ठीक है, पहले 8 थे, मगर अब क्योंकि एक नया आ गया, क्या आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है, तो अब कितने हो गए? 9। पहले 8 थे लेकिन अब 9 हो गए, ठीक है, तो ये है आपका उड़ीसा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सुकमा जो है वो सिर्फ और सिर्फ, या बोलना चाहिए कि आंध्र प्रदेश जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुकमा डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है। आंध्र प्रदेश आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ सुकमा को टच कर रहा है। फिर यहां पे आप देख सकते हो तेलंगाना जो है वो बीजापुर और सुकमा को टच कर रहा है, मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है। कौन कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, यहां पे लिखते जाता हूं। तेलंगाना किसको किसको? 2 को। 2 कौन कौन सी? एक है आपकी बीजापुर और एक है आपका सुकमा, इन दोनों को टच कर रहा है। आंध्र प्रदेश किसको टच किया? सुकमा को टच किया, ठीक है। उड़ीसा तो आप देख सकते हो, उड़ीसा यहां पे कैसे 9 हो गए सर? ये देखो, जशपुर 1, रायगढ़ 2, सारंगढ़ बिलाईगढ़ 3, महासमुंद 4, गरियाबंद, ठीक है, 5, धमतरी 6, कोंडागांव 7, ठीक है, और बस्तर 8, सुकमा 9 डिस्ट्रिक्ट को उड़ीसा टच कर रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो कि दूसरे स्टेट की बाउंड्री को बहुत कम टच करती है, वो है धमतरी एकदम बहुत कम टच करती है दूसरे स्टेट की बाउंड्री को, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो यहां आप देख सकते हो महाराष्ट्र पहले 4 थे लेकिन अब हो गए 5, क्योंकि नई डिस्ट्रिक्ट बन गई। कौन सी नई डिस्ट्रिक्ट? आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, क्योंकि राजनांदगांव सबसे बड़ा जिला था भाई पहले, लेकिन 2022 के बाद राजनांदगांव के ऊपर केसीजी मतलब खैरागढ़, छुई खदान, गंडई,
ये बन गया। उसके नीचे मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ये सब तहसील हैं, उनके नाम से डिस्ट्रिक्ट बना दी गई। ठीक है, तो अब ये राजनांदगांव के नीचे आप देखो, ये वाला जो है बॉर्डर, ये पूरा महाराष्ट्र को टच कर रहा है। ये राजनांदगांव, ठीक है, मोहला, मानपुर और कहाँ, महाराष्ट्र, हाँ, राजनांदगांव, ठीक है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। तो पहले 4 को टच करता था, लेकिन अब क्योंकि मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी आ गई तो 5 हो गए। 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट आपकी महाराष्ट्र से टच हो रही है। तेलंगाना हो गया, सुकमा हो गया, ठीक है, झारखंड का उसको टच कर रहा है, मैंने बताया। झारखंड आपका कर रहा है एक आपका बलरामपुर और जशपुर, ठीक है। यूपी तो आप जानते हो, बलरामपुर एक ये भी एक, ठीक है। एमपी में देखो पहले 7 थे, लेकिन अब ये भी 9 हो गए। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो उड़ीसा और एमपी एक ही है, मगर लेंथ वाइज उड़ीसा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखो, यहाँ पे भी 9, पहले 7 थे, कैसे 9 हो गए सर? तो देखो भाई, बलरामपुर का थोड़ा सा पोर्शन 1, सूरजपुर 2, ठीक है, बलरामपुर, सूरजपुर, ठीक है, उसके बाद कोरिया, फिर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, क्योंकि ये अभी बना जिला, उसके बाद गोरेला, पेंड्रा, मारवाही, ठीक है, उसके बाद मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, ठीक है, और राजनांदगांव। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए भाई, ठीक है, क्योंकि खैरागढ़, छुईखदान, गंडई बाद में आया, गोरेला, पेंड्रा, मारवाही बाद में आया। तो अब कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर टच कर रहा है? ये 9 को कर रहा है। समझ पा रहे हो आप? तो ये 7 स्टेट की बाउंड्री से घिरा हुआ है, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। उड़ीसा भी लिख लो भाई। उड़ीसा में फिर बोलोगे उड़ीसा में नहीं हुआ, तो देखो उड़ीसा में क्या क्या है आपका। एक तो जशपुर है, ठीक है, जशपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, ठीक है, जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलईगढ़, ठीक है। उसके बाद महासमुंद, गरियाबंद के बाद धमतरी, और मैंने बोला धमतरी इसको बहुत कम टच होता है, धमतरी, ठीक है। धमतरी के बाद कोंडागांव, ठीक है, बस्तर और सुकमा। तो ये भी लगभग कितने हो गए आपके? 9 हो गए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कहां पे कौन से स्टेट की बाउंड्री को टच कर रही है। अब क्या क्या क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो मैंने बताया आपको लेंथ वाइज अगर हम बात करें तो वो आपका कौन सा है? उड़ीसा। वो कौन सा है आपका? उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। और छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य, छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य ये कौन सा है? तो ये है भाई आपका आंध्र प्रदेश।
यह है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है, और आप जानते हो कौन सी डिस्ट्रिक्ट, सुकमा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश सबसे कम को छूता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और क्या बनेगा, छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर्राज्यीय वाला जिला, मतलब वो कौन सा जिला है जो कि दूसरे स्टेट की बाउंड्रीज को ज्यादा टच कर रहा है, मतलब ज्यादा नंबर पे, तो वो है आपका बलरामपुर। बलरामपुर भाई झारखंड की बाउंड्री को भी टच कर रहा है, यूपी की बाउंड्री को भी टच कर रहा है और एमपी को भी कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बलरामपुर। बलरामपुर, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, सब क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय वाला जिला, तो ये सब आप जानते हो कि ये कौन सा है, धमतरी। धमतरी जो उड़ीसा को बहुत कम टच करता है, तो सबसे कम ये कौन सा है, धमतरी। यह है आपका धमतरी, समझ रहे हो जी, यह है आपका धमतरी। क्लियर, यह है आपका क्या, धमतरी, बलरामपुर। ये सब क्वेश्चंस हैं, आ चुके हैं एग्जाम्स में आपके। तो ये मैंने आपको बताया कि 7 राज्यों से घिरा है। कौन सी बाउंड्री, बलरामपुर भाई एमपी यूपी झारखंड को टच कर रहा है। लीस्ट कौन सी अदर स्टेट की बाउंड्री को टच करता है जिला, वो धमतरी है। अदर स्टेट, कौन सी अदर स्टेट है जो कि लीस्ट टच करती है हमारे छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को, वो एपी है, आंध्र प्रदेश है। कौन सा सबसे ज्यादा किसको टच करता है, कौन सी स्टेट की बाउंड्री को सबसे ज्यादा टच करता है, तो वो है आपका उड़ीसा। उड़ीसा को सबसे ज्यादा टच करता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बाउंड्री को। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताया। ये 33 डिस्ट्रिक्ट का जिला एक रफ आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हम एक डिवीजन को उठाएंगे और अलग अलग, जैसे कि अब पहले मैंने क्या बताया कि पहले 5 डिवीजन थी, मगर अब क्योंकि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बन चुका है, तो अब इस सरगुजा संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गई, 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट हो गई। ठीक है, वैसे ही बिलासपुर संभाग, ठीक है, तो ये 6 हो गए, यहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट। वैसे ही बिलासपुर संभाग में अब कितने हो गए, ठीक है, ये देखो 1 2 3 गोरेला पेंड्रा मारवाही कोरबा रायगढ़, 3 4 सारंगढ़ बिलाईगढ़ सक्ती, 5 जांजगीर चांपा जेएनसी मतलब जांजगीर चांपा, 6, ठीक है, एक सेकंड, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, उसके बाद हाँ सारंगढ़ बिलगई 4, सक्ती 5, जांजगीर चांपा 6, ठीक है, बिलासपुर 7, मुंगेली 8। तो अब कितने हो गए इसके, 8, ठीक है, 8 हो गए, क्योंकि अब 2 नए डिस्ट्रिक्ट आ गए यहाँ पे, बल्कि 3 आ गए, पहले 5 थे यहाँ पे, ठीक है, मगर क्योंकि अब गोरेला पेंड्रा मारवाही भी आ गया, सक्ती भी आ गया और सारंगढ़ बिलाईगढ़ भी आ गया, तो अब ये कितने हो गए, 8, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हो दुर्ग में, ठीक है, दुर्ग में आप देख सकते हो पहले 5 थे, मगर क्योंकि अब खैरागढ़ छुई खदान गंडई बन गया और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी बन गया राजनांदगांव से अलग होके, तो अब यहाँ पे भी कितने हो गए, 7, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, ठीक है। तो अब पहले 5 थे, लेकिन अब ये कितने हो गए, 7, सॉरी, कवर्धा, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, राजनांदगांव, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, तो ये भी कितने हो गए, अब 7, ठीक है, पहले 5 थे अब 7 हो गए। कौन कौन सी नई नई डिस्ट्रिक्ट आई, खैरागढ़ छुई खदान गंडई और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। वहीं रायपुर संभाग में भी पहले 5 थे, लेकिन अब क्योंकि नए डिस्ट्रिक्ट बनी है, ठीक है, तो नया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे तो कोई नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे 5 पहले थी, 5 अभी भी हैं, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। तो पहले भी 5 थी और अभी भी 5 हैं भाई, पहले भी 5 थी अभी भी 5 है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट तो बनी नहीं, जो भी बनी है वो आपके बिलासपुर में बनी है और यहाँ बनी है आपके दुर्ग संभाग में और सरगुजा संभाग में। ना तो कोई रायपुर में नई डिस्ट्रिक्ट बनी है और ना ही बस्तर संभाग में कोई नई डिस्ट्रिक्ट बनी है। तो वैसे ही बस्तर में भी पहले 7 डिस्ट्रिक्ट थी और अभी भी 7 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो 1 कांकेर, 2 नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। तो पहले भी 7 अभी भी 7, तो आप गिन सकते हो 7, 5, 7, 8, 6, तो कितने हो गए भाई? 33 हो गए, 33 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये 33 डिस्ट्रिक्ट्स का है। अब मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा आगे की क्लास में कि इन सारे डिस्ट्रिक्ट में से लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं और सीमावर्ती कौन सी हैं। लैंडलॉक्ड मतलब जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं मगर अदर डिस्ट्रिक्ट से घिरी हुई है। जैसे आप देख सकते हो सरगुजा, ठीक है, सरगुजा जो है ये सरगुजा लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, बाकी डिस्ट्रिक्ट से घिरी हुई है। वैसे ही शक्ति बाकी डिस्ट्रिक्ट से घिरी हुई है, कोरबा बाकी डिस्ट्रिक्ट से घिरी हुई है, जांजगीर चांपा बाकी डिस्ट्रिक्ट से घिरी हुई है, बिलासपुर बाकी डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। इधर आप देख सकते हो बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर, ठीक है, और इधर दंतेवाड़ा। तो लगभग कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, और एक कौन सा आ गया, ठीक है, सॉरी धमतरी तो नहीं है, हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है? 11 डिस्ट्रिक्ट हैं आपकी लैंडलॉक्ड, ठीक है, ये देखेंगे हम लोग। और आपकी बाकी बची कितनी? टोटल 33 में से 11 अगर लैंडलॉक्ड है, बाकी 22 क्या है? सीमावर्ती, जो कि बाउंड्री दूसरे स्टेट की बाउंड्री को टच कर रही है, जैसे जशपुर वगैरह, जशपुर, रायगढ़, ये सब, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक मैं बताऊंगा उसमें कि 11, 22 और 33, 11 लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 सीमावर्ती हैं और 33 क्या है? टोटल डिस्ट्रिक्ट। तो ये मैंने आपको एक मैप बताया कि ये मैप आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स जो हम लोग ज्योग्राफी के कवर करेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए भाई सरगुजा संभाग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बिलासपुर संभाग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दुर्ग संभाग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रायपुर संभाग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बस्तर संभाग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये आपको दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप बता पाओगे बाकी चीजों को। मैप स्टडी, ज्योग्राफी के लिए मैप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप के बिना आप नहीं बता सकते, समझ पा रहे हो। तो और टॉपिक्स को हम लोग ये देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में कि ये जो नई डिस्ट्रिक्ट्स बनी ये कब बनी, किन किन डिस्ट्रिक्ट, किन किन जिला का पार्ट थी। जैसे राजनांदगांव का पार्ट कवर्धा, छुई खदान गंडई था, मोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी था, कब बना, ठीक है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्लियर। तो आई होप आपको इससे समझ में आया हो कि क्या मैप है हमारा छत्तीसगढ़ का और क्या 33 डिस्ट्रिक्ट है, क्या डिवीजन है, ठीक है।